मनमोहन से नाता जुड़ा जब है, तब क्या जग की परवाह करें। बस याद में रोते हुए उनकी दिन रात ही अश्रु प्रवाह करें। उतनी वह दूर भगे हमसे जितनी हम उनकी चाह करें। सुख अद्भुत प्रेम की, सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में है। हम आह करें वो वाह करें, हम आह करें वो वाह करें। हमें भी वो प्रथम बार का वृंदावन याद आता है जी। राधा अष्टमी का पर्व था और कुछ वृंदावन जाने के लिए भक्त रसिक जन हमारी जन्मभूमि के तैयार थे। संकीर्तन मंडल था, उन सब के साथ वृंदावन जाने की हमारी भी इच्छा थी, किंतु आयु अवस्था छोटी थी तो कोई अकेले भेजना चाहता नहीं था घर का। लेकिन मन में बड़ी इच्छा, सुबह 5 बजे बस जाएगी यात्रा की और सब जा रहे हैं, क्योंकि नित्य ही कीर्तन के लिए मंदिर में हम सब एकत्र होते। तो जितने भी रसिक जन थे सब जा रहे थे। हमने भी उनको बिना घर में पूछे कह दिया कि हम भी चलेंगे। लेकिन जब बात घर तक पहुंची तो सबने मना करा कि छोटे हैं, कोई घर जा नहीं रहे, घर से कोई जा नहीं रहा है, अकेले हम भेजेंगे नहीं। पूरी रात तड़पे रोए बिलखे, हे बिहारी जी आप सबको बुला रहे हो, क्या मेरे लिए कोई संदेशा नहीं, मेरे लिए कोई बुलावा नहीं? क्या मैं आपके वृंदावन को कभी दर्शन नहीं कर पाऊंगा? कहते हैं हम तो बाल हट करके बैठे थे, लेकिन उस करुणा वर्णालय सरकार ने ऐसी कृपा की। प्रातः काल 4 साढ़े 4 बजे का समय रहा होगा, हमारी पूज्य माता जी शयन कर रही थी और उनको ऐसा आभास हुआ कि कोई घुंघराले बाल वाला उनके पाँव को हिला हिला करके कहता है तू भेजती क्यों नहीं, तू वृंदावन भेजती क्यों नहीं, तू वृंदावन भेजती क्यों नहीं। चौंक करके आँख खुली। हमारी पूज्य माता जी ने हमारी दादी जी को कहा कि कोई ऐसा लग रहा है, कोई बच्चा मेरे पैर को हिला रहा है और कह रहा है तू भेजती क्यों नहीं, तू भेजती क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका बुलावा ही वृंदावन से आया हो। और प्रेमियों, ऐसा बुलाया, ऐसा बुलाया, ऐसा बुलाया बाके बिहारी ने कि इस जन्म के अंतिम श्वास तक वृंदावन का वास हमको दे दिया। ये कृपा है। कोई उनको पुकार करके तो देखे, कोई उनसे प्रार्थना करके तो देखे, कोई उन्हें अपना मानकर तो देखे। वो फिर सहज कृपा ना करें तो कहना। एक बार हम सब प्रयास करेंगे उन स्मृतियों में खोने का और बिहारी जी को पुकारते हुए कहेंगे, मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना
याद आता है मुझे तो आज भी मंजर सुहाना, याद आता है मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। श्री राम श्री वृंदावन चंद जू की जय हो। मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है, मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है, मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है, वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है, वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है, मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है, मुझे तो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर, समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर। समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर, समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर। 1999 की बात है। हम प्रथम बार अपने गुरु स्थान गए और प्रथम बार बाबा का वहां पर सम्मेलन था 3 दिन का। गुरुदेव भगवान ने 3 दिन का उत्सव रखा था चामुंडा मंदिर के पास पुरानी कुटिया पर, और हम उस उत्सव का सुख लेने के लिए पहुंचे थे जी।
तो अभी जो पंक्ति लिखी, समझ चंदन लगाई थी मैंने ब्रजरज अपने माथे पर, तो उस समय हमारे गुरुदेव भगवान पूरे अंग पर ब्रजरज लगा करके रहते थे। पूरे श्री अंग पर ब्रजरज का लेप करके, ब्रजरज धारण करके ही रहते थे। जिन्होंने बाबा का दर्शन किया हो, अनंत श्री संपन्न परम पूज्य पूज्यपाद बाबा श्री रसिका पागल जी महाराज, तो पुराने समय में जिन्होंने दर्शन किया होगा उन्होंने देखा होगा कि हमारे गुरुदेव भगवान शिख से लेके नख तक पूरे शरीर पर ब्रजरज लगाकर रहते थे। और हमने पहली बार वृंदावन की रज का दर्शन किया। हमें जब ये नहीं पता था कि ये रज तो जमुना जी से निकाली जाती है, जमुना जी की रज निकाल करके फिर उससे तिलक होता है, स्वरूप होता है। और हम जैसे ही ऑटो से या रिक्शा से उतरे और कुटिया की तरफ जाने लगे, बाबा के आश्रम की तरफ, तो पुलिन ही पुलिन, रेत ही रेत बिछी हुई थी। हमें लगा शायद बाबा इसी रज का श्रृंगार करते हैं, पूरी रज शरीर पर यही धारण करते हैं। तब तक ये भी नहीं पता था कि यमुना जी की रज से तिलक होता है, यमुना जी की रज से स्वरूप होता है। हमने वो रज पुलिन, वो रेत पूरी उठाई और अपने शीश पर धारण की, शीश पे डाली, पूरे शरीर पर मली। हमें ऐसा लगता है वो वृंदावन की रज जिस समय हमने पहली बार अपने माथे पे लगाई थी, उसी दिन बिहारी जी ने इस विधाता के लिखे हुए लेख को बदला होगा। उसी क्षण उस रज की कृपा से इस विधाता के लिखे हुए लेख को बदल दिया होगा बिहारी जी ने, और कहां से उठा के हमको वृंदावन में पटक दिया होगा। ये कृपा ब्रजरज की है, ये कृपा वृंदावन की रज की है। इसलिए जितना हो सके, जितना बन पाए, वृंदावन की रज में खूब लोटपोट हुआ करो, क्योंकि वृंदावन की रज साधारण रज नहीं है। वृंदावन की रज साक्षात प्रिया प्रीतम की चरण रज है। अरे चंदन भी क्या उसके आगे औकात रखता है, जो वृंदावन की रज कृपा कर दे। उस रज में प्रिया प्रीतम विहार करते हैं, विचरण करते हैं। और प्रिया प्रीतम की चरण रज जब मस्तक पर धारण करते हैं, तो विधाता ने अगर कुछ इधर उधर लिख भी दिया होगा तो वो रज की कृपा ऐसी होती है कि बिगड़े मुकद्दर को भी सीधा कर देती है। प्यारे जय हो। समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर, समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर, समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर। सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर पुराना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है।
चौखट पे बैठा था। सभी गाइए। भुला कर होश दुनिया की तेरी चौखट पे बैठा था। भुला कर होश दुनिया की तेरी चौखट पे बैठा था। हजारों में बस एक वो ही दीवाना याद आता है। हजारों में बस एक वो ही दीवाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन को जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। तुझे देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुझको। तुझे देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुझको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। श्री बिहारी जी को देखने के बाद मन करता है प्यारे बस बार बार आपको निहारते रहे। अभी तो बिहारी जी के सर्वांग का दर्शन नहीं होता, केवल नेत्रों का, बिहारी जी के नैनों का, बिहारी जी की अखियों का ही दर्शन होता है। तब ये हाल है। किसी दिन बिहारी जी मंदिर की चौखट लांग करके बाहर खड़े हो जाएं तो हमें नहीं लगता कि वृंदावन से कोई जीवित लौटेगा प्यारे। वो अदा ही ऐसी है। नजर झुक गई तो हया बन गई, नजर झुक गई तो हया बन गई, नजर उठ गई तो दुआ बन गई। नजर झुक गई तो हया बन गई, नजर उठ गई तो दुआ बन गई, नजर तिरछी करी तो अदा बन गई और नजर फेर ली तो कजा बन गई। जय हो। तुझे देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुझको। तुझे देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुझको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। नजर से हाले दिल तुमको सुनाना याद आता है। नजर से हाले दिल तुमको सुनाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन को जाना याद आता है। किस किस को याद आता है? जरा दोनों हाथ उठाओ। अगर आपको भी वो पहली बार का जाना याद आता है तो अब हम नहीं बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। वो पहली बार आहा आहा वो पहली का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। हमें
वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। हमें वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। हमें वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। बसा के मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी बसा के मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। बसा के मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी बसा के मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। बसा के मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी लिखा जो शांत ने उस पल तराना याद आता है। लिखा जो शांत ने उस पल तराना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन को जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन को जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन को जाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार पुकारिए ना। आहा वो पहली बार वृंदावन। जय हो। और ऊंचे सुर में वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो मंजर या